स्वामी वार्तिक भाग दूसरा वचन 221। कलयुग में सिवाय नाम और सदगुरु भक्ति के दूसरे कर्म करने का हुक्म नहीं है, और जो कोई बरखिलाफ इसके करेगा यानी पिछले युगों के कर्म में पचेगा, वह अहंकारी हो जावेगा और बजाय निर्मल होने के मैला होगा। वेद और शास्त्र भी यही कहते हैं और संत भी यही फरमाते हैं। वेद के नाम की हद 3 लोक तक है और संतों का नाम 4थे लोक में पहुंचाता है। वचन 222। जीव को 3 रोग प्रकट और 3 गुप्त लगे हैं। प्रकट औगुणों का उपाय करता है, पर गुप्त औगुणों की इसको खबर भी नहीं है। उनकी खबर संत सदगुरु देते हैं। अगर उनका संग भाग से मिल जावे तो उनकी खबर होवे और उनके दूर करने का इरादा भी पैदा होवे। प्रथम रोग जन्म मरण का है और दूसरा झगड़ा और कजिया मन के साथ है, जो कि 3 लोक का नाथ है। और तीसरा रोग मूर्खता का है कि यह अपने को नहीं जानता है कि मैं कौन हूं और किसकी अंश हूं और वह कहां है। जाहिर है कि कोई बीमारी या झगड़ा किताबों को पढ़कर दूर नहीं हो सकता, जब तक कि हकीम और हाकिम वक्त के रूबरू जाकर हाल अपना न कहे और उनसे दवा और फैसला न करावे। फिर सदगुरु वक्त के हकीम और हाकिम हैं, उनसे यह रोग दूर हो सकता है। और इसी तरह से मूर्खता का रोग पिछलों की टेक बांधने से नहीं जा सकता। वक्त के सदगुरु की शरण लेने से जावेगा, यानी वह आंख देंगे तब इसको अपनी और अपने मालिक की खबर पड़ेगी। सिवाय सदगुरु वक्त के सत्संग के और कोई इलाज नहीं है। वचन 223। शब्द सूक्ष्म है और जीव का स्वरूप स्थूल हो गया है। फिर जीव शब्द में एकदम कैसे लगे? स्थूलता के दूर करने का उपाय सदगुरु भक्ति है, और जब तक सदगुरु भक्ति दुरुस्ती से न बनेगी तब तक शब्द में लगने का अधिकारी न होगा। वचन 224। सतगुरु की पहचान मुश्किल है। जिसने सदगुरु को पहचाना वह निर्भय हो गया, क्योंकि जिस किसी की दुनिया के हाकिम से पहचान हो जाती है वह किसी को ख्याल में नहीं लाता। और सदगुरु जो कुल के मालिक हैं, उनकी पहचान जिसको आ गई उसको फिर किसका डर रहा। सो यह बात किसी बिरले जीव को हासिल होगी। और जीवों का तो यह हाल है कि दुनिया के हाकिम के डर से सदगुरु को छोड़ देते हैं, तो फिर सदगुरु की पहचान कहां से होवे। असल में जीव की ताकत नहीं है कि सदगुरु को पहचान सके। दुनिया के हाकिम अपनी हुकूमत से सबको डराते हैं और सदगुरु अपने को प्रकट नहीं करते हैं, बल्कि संसार में जीवों की तरह से बरतते हैं। इस वजह से जिस पर उनकी दया है वही पहचान सकता है, दूसरे की ताकत नहीं है। वचन 225। सतगुरु के वचन और लीला तो सबको प्यारे लगते हैं, पर सदगुरु किसी बिरले को प्यारे लगते हैं। जिनकी प्रीत वचन और लीला के आश्रय है, उनका भरोसा नहीं है। पक्की प्रीत उनकी है जिनको सदगुरु से प्रीत है, पर वचन और लीला की प्रीत वालों में से सदगुरु की प्रीत वाले निकल आते हैं। यह भी सदगुरु से प्रीत लगाने की सीढ़ी है। वचन 226। एक एक को बड़ा कहता है, यानी जिससे जिसका स्वार्थ है वह उसी की तारीफ करता है, पर इस तारीफ का एतबार नहीं है। यह ऐसे है जैसे गधे का रेंकना कि शुरू में तो खूब जोर से बोलता है और आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाता है। जिसका यह हाल है उसकी प्रीत का एतबार यानी भरोसा नहीं।
प्रीत उसी की सच्ची है जो शुरू से आखिर तक एक सी रहे। बचन बाबूजी महाराज, तीसरा भाग, सिलसिला बचन 10। स्वामी जी महाराज के वक्त में एक औरत उपदेश ले गई। कुछ भाव वगैरह तो था नहीं, उपदेश ले लिया था। हरिद्वार में जाकर वो मरी और भूत हुई। जहाँ वो रहा करती थी उस जगह से एक और औरत हुजूर महाराज के सत्संग में जाया करती थी। जब वो सत्संग में जावे तो वह भूत औरत उसके पीछे लग जाती थी और कहती थी कि हुजूर महाराज से अर्ज करो कि हमको इस जून से निकाल दे। दया से वो जल्द निकाल दी गई। इलाहाबाद में सत्संग में एक दक्षिणी औरत के साथ एक मुसलमान भूत आता था। जो औरत हिंदी भी ठीक नहीं बोल सकती थी, वो उर्दू के अल्फाज बड़ी तेजी से बोलती थी। उससे कहा गया, तुम इसको क्यों सताते हो और यहाँ क्यों आते हो? उसने जवाब दिया कि हमको इस जून से निकाल दीजिए, हम कभी नहीं सतावेंगे, चले जावेंगे। और कहा कि हमने उपदेश लिया है, जब हम लड़के थे तब सत्संग में आया करते थे और एक दिन हमने छिपकर उपदेश सुन लिया था। हमको निष्ठा तो थी, रोज आते थे, मगर कुछ याद नहीं है। ये सब प्रीत प्रतीत की कमी की वजह से है। दृढ़ता नहीं है, ढीलापन है। राधा स्वामी नाम में दृढ़ प्रीत और प्रतीत होनी चाहिए। कुछ भी हो मगर शरण न छूटे, शरण से कभी भी अलहदा न हो। डिगमगाना और चीज है और अलहदा व अलग हो जाना और चीज है। डिगमगाने में हर्ज नहीं है, मगर संसार की धार में बह नहीं जाना चाहिए। अगर बह जाएगा तो पता नहीं लगेगा। किसी वक्त में संसारी भोग विलासों में आसक्त भी हो जावे और गुनाह भी बन पड़े, कोई हर्ज नहीं है, मुआफ हो जावेंगे। मगर जो शरण ली है उसको छोड़कर नहीं जाना चाहिए। जिस पेड़ की छाया में बैठा है उसको नहीं छोड़े। पास में कहीं आग लग रही है तो उसकी लपट आवे और जलावे, मगर पेड़ की छाया को नहीं छोड़ना चाहिए। छाया में बैठा ही रहे, कभी लपट आवेगी, कभी चली जावेगी। स्त्री चोले से पुरुष चोले में आते हैं और उम्मूमन पुरुष चोले में आए बाद फिर स्त्री चोले में जाना नहीं होता। स्त्री जोश की भक्ति बहुत कर सकती है और पुरुष को निर्मल भक्ति करने का अधिकार है, जो कि शून्य से शुरू होती है, जहाँ से पुरुष और स्त्री का भेद नहीं रहता। अगर अभी निर्मल भक्ति का अधिकार नहीं पैदा हुआ है और उससे जोश की भक्ति करानी है तो पुरुष चोले से स्त्री चोले में भी भेजा जाता है। जब निर्मल भक्ति करने का अधिकार होता है तब स्त्री चोले से पुरुष चोले में लाते हैं। सहज दल कमल से 84 लक्ष धारा निकली है, इसलिए वहां से नीचे 84 है और एक मानी में मनुष्य शरीर भी 84 ही में है। मगर इसमें और बात है, 84 से छूट जाने का ये मतलब है कि अब पशु चोले में या भूत प्रेत आदि जून में नहीं जावेगा। लोगों को आम तौर पर ये डर रहता है कि अगर हम परमार्थ कमाएंगे तो हमारे स्वार्थ और संसार में से कुछ छिन जावेगा और वह बिगड़ जाएगा। ये ख्याल बिल्कुल गलत है।
अगर मालिक की भक्ति करेगा तो जितना उसके भाग्य में है उससे कुछ ज्यादा ही मिलेगा। मालिक के दरबार से कुछ लेकर ही जावेगा, कुछ देगा नहीं। विधाता से जो लिखा कर लाया है उसमें से कुछ काटा और छीना नहीं जावेगा। सब मिलेगा, बल्कि कुछ और मिलेगा। परमार्थ करने से कुछ नहीं बिगड़ेगा। यही नहीं, बल्कि परमार्थ में लगेगा तो संसार के भोग आदि भी ज्यादा अच्छी तरह से भोग सकेगा और उनका रस ले सकेगा। संसारी उस तरह का रस नहीं ले सकते। जिस कदर चैतन्यता बढ़ेगी उसी कदर ज्यादा नाजुक रस बड़ी तमीज के साथ ले सकेगा। संसारियों में जिनमें इस कदर चैतन्यता नहीं होती वह नजाकत और तमीज ही गायब है। उनके तन मन और इंद्रियां सब बोथड़ हैं, वो रस नहीं ले सकते। गाय बैल वगैरह जानवर भी घास और भूसा खाकर खाने का मजा और रस लेते हैं। इंसान भी खाना खाकर मजा और रस हासिल करता है, मगर दोनों में बड़ा फर्क है। एक गंवार के सामने जिसमें कुछ अक्ल और तमीज नहीं है 50 तरह की खुशबू रखो तो हर एक के लिए यही कहेगा कि अच्छी है। किसी अक्लमंद और तमीज वाले शख्स के सामने वो खुशबू रखो तो वो सब खुशबू का मजा अलग अलग और बड़ी नजाकत व तमीज के साथ ले सकेगा। संसारी भोगों को आसक्त होकर भोगते हैं, परमार्थी की उनमें आसक्ति नहीं होती। वो बिना आसक्त हुए उनका रस लेता है। जो रस बिना आसक्त हुए मिलता है वो आसक्त होने पर नहीं मिल सकता। वो खाना किस काम का जो इसको खा जावे। संसारी खाना नहीं खाते हैं बल्कि खाना उनको खा जाता है। जो परमार्थी और भक्तजन है उनकी आसक्ति तो मालिक निकाल देगा, बाकी भोग आदि के सब रस देगा और ये उनका रस बड़ी अच्छी तरह से ले सकेगा। मगर संसारी जीव गंवार है। गंवार को राव और गुड़ अच्छा लगता है। कालपी की मिश्री उसको खिलाओ तो कुछ मजा ही नहीं आवेगा, वह उसको फीकी लगेगी। परमार्थ जो कि अत्यंत जरूरी है, इसका जीवन है, वो इसको नहीं सुहाता। यहाँ तक कि कोई परमार्थ की कार्रवाई कर रहा है तो उससे विरोध और ईर्ष्या करता है। परमार्थ की कदर कर ही नहीं सकता। परमार्थ की कदर चित्त में पैदा होने के लिए 2 बातें जरूरी हैं जिनका बयान किया जाता है। पहली तो ये कि संसार की कदर चित्त से निकलनी चाहिए। जितने दर्जे में संसार की कदर कम होगी उतने ही दर्जे में परमार्थ की कदर चित्त में समावेगी। पूरे तौर पर संसार से चित्त हट जाए ये तो एकदम से नहीं हो सकता, रफ्ता रफ्ता होगा। मगर कम से कम संसार की कदर इतनी जरूर छूट जानी चाहिए कि जिसमें परमार्थ की कार्रवाई शुरू हो सके। दूसरी बात यह है कि इसकी नजर में दुनिया के कुल मत और मजहब ऊंचे वो कम दर्जे के मालूम होने लगे। अगर इसने सत्य पुरुष राधा स्वामी की शरण ली है और उनका इष्ट धारण किया है तो आप ही आप ये बात चित्त में पैदा होगी कि दुनिया के किसी मजहब से हमारा काम नहीं चल सकता। हमारा मतलब तो केवल सत्य पुरुष राधा स्वामी से ही पूरा होगा। जो आशा लेकर हमने उनकी शरण ली है वो आशा केवल वही पूरी कर सकते हैं। दुनिया में कोई मजहब नहीं है जिससे हमारा वो मतलब बरामद हो सके। बढ़ से बढ़कर परमार्थ में दर्जा
जो आज तक हासिल किया गया वो योगेश्वर ज्ञानी गति है, जिसको इन्हें गिने 2-4 महापुरुषों ने प्राप्त किया और ब्रह्म के लक्ष्य पद में समाये। मगर एक इल्लत उसमें भी लगी हुई है, और इस वक्त में तो वो गति भी हासिल नहीं हो सकती, वो कार्रवाई अब हो ही नहीं सकती। हर कार्रवाई समयानुसार और अधिकारानुसार होती है। उस कार्रवाई का वो समय था और उस वक्त में वो उस अधिकार के जीव मौजूद थे जो उसको कर सकते थे। अब न तो वो समय है और न जीवों का वो अधिकार है। इससे ये नहीं समझना चाहिए कि ये दुर्भाग्य है। जाहिर में चाहे कैसी ही हालत जीवों की हो, मगर अंतर में इस वक्त ऊंचे से ऊंचे दर्जे के परमार्थ की कार्रवाई करने का अधिकार प्राप्त है, और इस वक्त में वही कार्रवाई हो भी सकती है। इसलिए ये दुर्भाग्य नहीं बल्कि महासौभाग्य है। तन और मन की शक्तियों से जो कार्रवाइयाँ हो सकती थी वह हो चुकी, और वो शक्तियाँ अब क्षीण हो गई। अब उनसे बढ़कर सूरत की शक्ति जागने का वक्त आया है, और अब सूरत के परमार्थ की कार्रवाई हो सकती है। मतलब कहने का ये है कि ब्रह्मपद की प्राप्ति के परमार्थ की भी कोई कदर नहीं है, क्योंकि उसके साथ में नीचे उतार होने की खटाई लगी हुई है। जिस जरिए से उन्होंने ब्रह्मपद तक चढ़ाई की उसमें नीचे उतार की डोरी लगी हुई है। इसलिए चाहे देर बाद हो मगर फिर नीचे उतार होगा। जिसमें ये खटाई लगी हुई है उससे हमारा मतलब पूरा नहीं हो सकता। हमको ऐसे देश में पहुंचना है जहां इस तरह की इल्लत नहीं लगी हुई है, और जहां स्वतंत्र व स्वाधीन प्रेमानंद प्राप्त होगा। वो सिवा सत्य पुरुष राधा स्वामी का इष्ट धारण किए हुए नहीं प्राप्त हो सकता। इसलिए संसार की और संसार के कुल मजहबों की कदर व टेक और पक्ष चित्त से उठ जानी चाहिए, उनको छोड़ने की कोशिश करनी चाहिए, और रफ्ता रफ्ता उनको छोड़ देना चाहिए। तब सत्य परमार्थ की कदर चित्त में आवेगी और उसकी कमाई कर सकेगा।